न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा वासियों को एक और सौगात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अटल पार्क का लोकार्पण करते हुए दिया। देश के ख्याति प्राप्त कैलाश खेर के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीतों से बांधा समा आयोजित कार्यक्रम में अटल पार्क देखने के साथ साथ महान गायक कैलाश खेर को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सांसद जनार्दन मिश्रा सहित तमाम जन प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण करके विशेष पूजन का आयोजन हुआ। इसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने फीता काटकर भव्य अटल पार्क का लोकार्पण किया। रीवा में आसमान छू रही विकास कार्यों की गति। बताते चले कि रीवा जिले के विकास में कोई कसर न छूटे, इसके लिए रीवा विधायक व डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद लगातार सक्रिय हैं। जहां गुड़ विधानसभा में निर्मित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो या फिर मोहनिया टनल हो या रीवा शहर में नवनिर्मित हवाई अड्डा, बीहर नदी के तट पर बना रिवर फ्रंट हो या फिर नदी के टापू पर बना भव्य इको पार्क का निर्माण हो, क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। रीवा शहर में जनता के लिए भव्य पार्क की व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री ने पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शहर के सिरमौर चौराहे पर ही स्थित सिविल लाइन एरिया के 10 एकड़ भूमि में बने जर्जर पुराने शासकीय भवनों को हटवाकर समीप ही नई कॉलोनी का निर्माण करवाया। इसके बाद खाली पड़ी भूमि पर अटल पार्क का निर्माण करवाया गया। गुरुवार की शाम अटल पार्क के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैलाश खेर शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कैलाश खेर ने स्टेज पर कदम रखते ही जब सुरीली राग छेड़ा तो सामने खड़ी जनता और जनप्रतिनिधियों ने ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैलाश खेर ने भी अपने मधुर आवाज का जलवा बिखेरते हुए हजारों की तादाद में एकत्रित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्टेज शो के दौरान ही सुरों के जादूगर कैलाश खेर ने सामने बैठे राजेंद्र शुक्ल की जमकर तारीफ की। कैलाश खेर ने कहा, राजेंद्र शुक्ल वैसे तो डिप्टी सीएम है, लेकिन इनके अंदर जो हृदय है वह एक बालक का है। इनका हृदय बहुत ही कोमल और दयालु है। जब ये मंद मंद मुस्कुराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बालक देवलोक से मैसेज प्राप्त करके सबको मोह रहा हो। इन्होंने एक बार पुकारा कि कैलाश जी आपको रीवा आना है, लेकिन हम तो वैसे भी इनके लिए जीवन भर कटिबद्ध है। हमारी मुलाकात एक बार राजेंद्र शुक्ल जी से अमेरिका में हुई थी। हम लोगों के तो दिल से तार जुड़े हुए हैं। देखिए, कहने को ये मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इनके अंदर जो हृदय है वो एक बालक का है। बहुत ही कोमल दयालु हृदय है। जब ये मंद मंद मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे कोई बालक देवलोक से मैसेज प्राप्त करके मोह रहा है सबको। तो इन्होंने एक बार पुकारा, कैलाश जी आपको आना है। भाई साहब, आपके लिए तो हम जीवन भर के लिए कटिबद्ध हैं। बस हमको 2 दिन बाद ही अमेरिका जाना है और आज ही जाना था, लेकिन हमने उसको ढकेला। इनका 2 दिन बाद चलेंगे। हालांकि साहब हमको अमेरिका में भी मिल चुके हैं एक बार, तो बहुत गहरी बात, हम लोगों का दिल से तार जुड़े हुए हैं। जैसे मोह बंधा है डोर बिना, जब मौन चले है शोर बिना। तो हमारे राजेंद्र शुक्ल जी को और आज के इस पावन आयोजन को, ये जो वेन्यू है साहब, और इसका नाम भी आपने अटल पार्क, ओ हो मेरे दाता। ये साहब इतने वृक्ष किसी वेन्यू पर देखकर हम सब बहुत आपस में जिक्र कर रहे थे कि कितना प्यारा ये जगह है कि रीवा को एक बहुत ही विशाल पार्क शहर के हृदय स्थल पे, जो लंबे समय से लोगों की मांग रही है, उम्मीद रही है, सपना रहा है। जब दूसरे शहरों में जाते थे तो इस बात को लेके कहीं न कहीं शर्मिंदगी का एहसास होता था कि हमारे यहाँ एक शानदार और बड़ा पार्क नहीं है।
तो एक और इसकी खुशी है और दूसरी ओर भारत रत्न भारत माता के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अजात शत्रु थे और राजनीति में एक ऐसे रत्न थे कि लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी उनके चरित्र में, उनके कुर्ते में सुई के नोक के बराबर भी कोई दाग नहीं था। और उनके नाम से आज इस पार्क को अटल पार्क का नामकरण देना भी ये हमारी खुशी को दुगना कर रहा है। आज मशहूर गायक भी आ रहे हैं अटल पार्क के उद्घाटन पे। आज कैलाश खेर जी को आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पार्क के उद्घाटन में 4 चांद नहीं 5 चांद लगाने के लिए मैं रीवा में आ रहा हूँ। तो आज वो रीवा पधार गए हैं, वो आएंगे और उनके शानदार जो गीत हैं वो हम सबको रोमांचित करेंगे। और कुछ वर्ष पहले वो रीवा आए थे, उसी समय रीवा वालों की मांग रही कि एक बार कैलाश खेर जी को और रीवा की धरती पर बुलाइए, तो आज वो भी मांग पूरी हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है सर, इसी दिन डिसाइड करना था, मतलब आज शुभ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि माँ दुर्गा शेर में विराजित होके आएँ और हम लोग इस पार्क का लोकार्पण करके उनके चरणों में समर्पित करें। एयरपोर्ट का कब होगा सर? एयरपोर्ट का भी 20 अक्टूबर के आसपास प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक नई एयरलाइंस रीवा को महानगरों से जोड़ेंगी और हमारे विकास में पंख लगाने का काम ये एयरपोर्ट करेगा। फ्लाईओवर भी लग फ्लाईओवर का ही तो सेलिब्रेशन है, आज इस अटल पार्क का ही तो सेलिब्रेशन है। अब रीवा बड़ा उत्सवी हो गया है और जब कोई सौगात हमको मिलती है तो इस प्रकार से संगीत के कार्यक्रम करके हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज ये सेलिब्रेशन है जो आज जिसका आनंद हमारे रीवा की जनता आज उठाएगी।